अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बुशरा हूं और आप देख रहे हैं आईटी एक्सपर्ट। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहां से स्टार्ट करें, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए देखते हैं आप वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए वेब डेवलपर बन सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि वेब डेवलपमेंट है क्या। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेब डेवलपमेंट है क्या। वेब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ वेबसाइट बनाना नहीं होता, बल्कि वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है, उसको इंटरेक्टिव बनाना होता है, उसका डाटा मैनेज करना होता है और उसको इंटरनेट पर लाइव करना होता है। लाइक जब आप कोई एक वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद फिर आप उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं ताकि लोग उससे इंटरेक्ट हो सकें। और सेकेंड थर्ड पे आप उसको मैनेज करते हैं कि उस वेबसाइट पे आपको कौन सा डाटा कैसे मैनेज करना है, और उसको इंटरनेट पर लाइव करते हैं ताकि लोग उसको देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं या प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ये सब वेब डेवलपमेंट का ही पार्ट होते हैं। ये सब आप वेब डेवलपमेंट के थ्रू ही कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर। अब इसमें क्या आ जाता है, जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है उसमें जो यूजर्स को नजर आ रहा होता है वेबसाइट पे, जैसे कि डिजाइन होता है, बटन होता है, लेआउट होता है, तो वो सब कौन कर रहे होते हैं, वो फ्रंट एंड डेवलपर कर रहे होते हैं। और जो बैकएंड डेवलपर होते हैं, बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि डेटाबेस को कैसे मैनेज करना है, सर्वर, लॉगिन सिस्टम, ये जितना सब कुछ है, तो ये कौन कर रहा होता है, ये बैकएंड डेवलपर कर रहा होता है। और जो ये जानता है कि फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों को कैसे मैनेज करना है, तो उसको क्या कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। तो आइए देखते हैं कि हम वेब डेवलपर किस तरह से बन सकते हैं और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम वेब डेवलपमेंट को ही चूज क्यों करें। अब मैं बताती हूँ कि इसको हम क्यों चूज कर सकते हैं। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। हर छोटा बड़ा बिजनेस जो होता है वो वेबसाइट बनाता है, और उसको वेब डेवलपर की ही ज़रूरत होती है। अब क्या होता है कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो भी आप वेब डेवलपिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपको जितनी भी रिमोट जॉब्स होती हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वो रिमोटली डेवलपर्स को हायर करती हैं। ये एवरग्रीन फील्ड है। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी लेकिन वेबसाइट की डिमांड कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इस वजह से हम इस जो नीच है इसको सिलेक्ट करके इन फ्यूचर बहुत आगे जा सकते हैं। अब इसको सीखने के लिए हमें जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो क्या है, कौन सी लैंग्वेज को सीखना होगा इस वेब डेवलपर बनने के लिए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या सीखना है, HTML। HTML क्यों सीखें, HTML का जो काम होता है ये हमारी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। ये क्या करती है, इससे हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही हम HTML को यूज़ करते हैं। और HTML में हम किस तरह से क्या चीज़ मैनेज करते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो HTML वेबसाइट है ये स्केलेटन बनाती है एक हमारी वेबसाइट का। उस स्केलेटन में हम क्या चीज़ें ऐड करते हैं HTML के थ्रू, तो देखिए हम जो भी हेडिंग्स बना रहे होते हैं तो वो हम इसी लैंग्वेज के थ्रू बना रहे होते हैं। और जितने भी पैराग्राफ लिखे जा रहे होते हैं हमें अपना डाटा वहाँ पे शो कराना होता है पैराग्राफ के फॉर्म में। तो वो हमारे पास किस लैंग्वेज के थ्रू होता है, वो HTML के थ्रू होता है। इसी तरह से हमें एक वेबसाइट में इमेज भी शो कराने होते हैं, कितने इमेजेस चाहिए, कहाँ पे कौन सा इमेज ऐड करना है, तो वो हमें किस तरह से करना होता है, HTML के थ्रू ही करना होता है। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। इस तरह हमने फॉर्म बनाना होता है तो फॉर्म भी हमने HTML के थ्रू ही बनाना होता है। और टेबल्स भी इस लैंग्वेज के थ्रू हम बना रहे होते हैं। ये वो बेसिक फंक्शंस हैं जिनके जरिए हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्दर इसमें डिटेल के साथ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही होंगी। अब देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होना चाहिए। जब हम HTML सीख लेते हैं बेसिक टू एडवांस, देन हमने सेकेंड सीखना है CSS। CSS ही क्यों सीखें, मैं आपको बताती हूँ कि CSS क्यों ज़रूरी है। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं सिर्फ उसका स्केलेटन बना लें इतना तो काफ़ी नहीं है, हमें इसको डिज़ाइन भी करना होगा। डिज़ाइन करने के लिए फिर हमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, वो होती है CSS। अब CSS वेबसाइट्स को खूबसूरत बनाती है। हमें वेबसाइट में जितनी भी डिज़ाइनिंग लानी होती है वो इसी लैंग्वेज के थ्रू ही लानी होती है। अब इससे ये होता है कि हम जितने भी कलर चेंज कर सकते हैं,
फ़ॉन्ट सेट होते हैं, लेआउट डिज़ाइन होता है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। लाइक अगर हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए। लेआउट के बाद अगर हम उसी ही वेबसाइट को अपने मोबाइल ऐप में देखते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। लाइक उसका जो कंटेंट है एज इट इज़ हमें दिखना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो हमें ये सब इंटरेक्ट बनाने के लिए, डिज़ाइन और खूबसूरत बनाने के लिए वेबसाइट को कौन सी लैंग्वेज सीखनी होती है? CSS। जब हम ये CSS भी सीख लेते हैं और हम अपनी HTML लैंग्वेज को भी सीख लेते हैं, देन थर्ड स्टेप पे हमें फिर क्या करना होता है? जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है। अब जावास्क्रिप्ट हमने क्यों सीखनी है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी वेब डेवलपमेंट का। इसके साथ ही हम एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। अब हमारे पास इसमें जो पॉइंट्स आ जाते हैं कि हमें किन चीज़ों को इसमें सीखना पड़ता है और क्यों सीखना पड़ता है इस लैंग्वेज में, आइए वो देखते हैं। अब हमें जब जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है, इसमें पॉपअप्स भी शो कराने होते हैं, फॉर्म वैलिडेशन भी होनी होती है, डायनामिक कंटेंट हमारा चेंज होना चाहिए, बटन क्लिक करने पर हमें मैसेज शो होना चाहिए। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। अगर हम ये सब जावास्क्रिप्ट नहीं सीखेंगे तो हमारा कोई भी पेज है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। जो हमारे पास फॉर्म वैलिडेशन है, ये सब हमें कुछ भी वहाँ पे शो नहीं करा रहा होगा। एक लाइक अ स्ट्रक्चर, हमारे पास एक ढांचे की फॉर्म में एक वेबसाइट तैयार तो होगी, लेकिन उस पे हमारा जो कंटेंट है उसमें हम कोई रिस्पॉन्सिव कुछ चीज़ें आउटपुट लेना चाह रहे हैं, इनपुट करना चाह रहे हैं, लाइक हमें कोई डाटा चाहिए, तो हम उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर्म, हमारे पास फॉर्म का डाटा होता है, तो ये सब कुछ सेव करना और वहाँ पे हमारे पास शो कराना, ये सब जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। आजकल ऑलमोस्ट हर वेबसाइट जो यूज़ कर रहे होते हैं, वेबसाइट वेब डेवलपर, तो वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अब इसको यूज़ करने से ही हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव बन सकती है। तो उसके बाद फिर हम जब जावास्क्रिप्ट भी सीख लेते हैं, अब हमने HTML सीखी, उससे हमने स्ट्रक्चर बनाया, CSS हमने सीखी, उससे हमने डिज़ाइन बनाया अपनी वेबसाइट का, जावास्क्रिप्ट हमने सीखी, उससे हमने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे पास फोर्थ स्टेप पे हमें सीखनी चाहिए रिएक्ट। रिएक्ट क्या है? लर्न रिएक्ट जेएस जो हमारे पास है मॉडर्न फ्रंट एंड है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे होते हैं, तो ये उसका एडवांस मॉडर्न हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको सीखते हुए हम अपनी वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, इससे हमारी जो वेबसाइट होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाती है। अब इसमें रिएक्ट ही क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि इसमें जो हमें वेब एप्स बनानी होती हैं, डैशबोर्ड बनाने होते हैं और मॉडर्न वेबसाइट्स होती हैं, वो सब हम रिएक्ट सीखने के बाद ही उन वेबसाइट्स को इस तरह का बना सकते हैं। अब हमारे पास जो हमारे पास लास्ट स्टेप है, तो इसके बाद क्या सीखना चाहिए? इसके बाद हमें बैकएंड सीखना चाहिए। अब हमारी वेबसाइट तो बन गई है, हमारे पास फ्रंट एंड पे शो हो गया, जिसे फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर ने कौन सी लैंग्वेज से अपना काम किया? HTML से काम किया, CSS से काम किया, जावास्क्रिप्ट से काम किया, रिएक्ट जेएस से काम किया, तो उसने फ्रंट पेज हमें शो करा दिया, जिसे लेआउट कहते हैं। तो वो फ्रंट एंड डेवलपर्स, उन पे एक्सपर्टीज होती हैं, तो वो ये करते हुए हमें वेबसाइट बना देते हैं। अब हम चाहते हैं कि बैकएंड पे भी तो होना चाहिए, सिर्फ फ्रंट एंड से तो कुछ नहीं हो सकता। तो बैकएंड सीखने के लिए फिर हम क्या करते हैं? बैकएंड को डिटेल से सीखने के लिए हमें यूज़र बैकएंड क्यों चाहिए होता है? बैकएंड इसलिए चाहिए होता है, जब हम यूज़र लॉगिन सिस्टम बनाता है तो डाटा स्टोर भी तो करना होता है ना। एडमिन पैनल होता है, तो उसमें भी हमें डाटा स्टोर करना होता है। अब बैकएंड पे जो डाटा हमारा स्टोर हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब कौन कर रहा होता है? ये हमारा जो बैकएंड पे डेवलपर होता है, तो वो इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है। अब हम सिर्फ सॉरी जब हम फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, तो हमें साथ साथ बैक एंड डेवलपर्स भी बनना है, क्योंकि हमने इन चीज़ों को भी खुद मैनेज करना है, ये चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। तो इस वजह से हम देखते हैं कि जो डाटा मैनेज करना होता है, इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज़ हो सकती है। अब बैकएंड पे जो लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, फ्रंट एंड पे तो मैंने आपको बताया है कि डिज़ाइनिंग के लिए हमारी CSS यूज़ होती है, हमारे स्ट्रक्चर के लिए HTML यूज़ होती है, रिस्पॉन्सिव के लिए जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस हम यूज़ कर सकते हैं। बैकएंड पे भी तो हमारा डाटा सेव हो रहा है ना, उस जब डाटा को सेव करना होता है,
तो हमारे पास जो लैंग्वेजेस आ जाती है उसमें हमने हमने नोड जेएस सीखनी होती है या पीएचपी सीखनी होती है या पाइथन सीखनी होती है। हमें इन लैंग्वेजेस से बैकएंड पे डाटा को स्टोर करना होता है, सेव करना होता है। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनको सीखते हुए हम बैकएंड को भी हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस में जो हम यूज़ करते हैं, डेटाबेस कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास डेटाबेस हम या तो माई एसक्यूएल यूज़ कर सकते हैं या मोंगोडीबी। ठीक है। तो ये हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए माई एसक्यूएल मोंगोडीबी को यूज़ करते हुए डेटाबेस भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि हमने एक वेब डेवलपर बनने के लिए किस रोड मैप को फॉलो करना है। आज के इस रोड मैप में हमने देखा कि फर्स्ट पे हमारे पास हमने सीखी एच टी एम एल सीखने के बाद हमने सी एस एस सीखी। सी एस एस में हमने क्या सीखा, क्यों इसको करना है, ये मैंने आपको अभी बताया। थर्ड मैंने आपको बताया जावास्क्रिप्ट सीखनी है, इसमें हमने क्यों सीख के आगे जाना है, तो वो भी मैंने अभी आपको बताया कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रही है, हमारी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाती है। रिएक्ट जी एस है, ये एडवांस है। अब बैकएंड पे हमने जो यूज़ करनी है लैंग्वेज, वो भी मैंने आपको बताई है। तो ये वो सब हमारा रोड मैप है जिसको फॉलो करते हुए हम एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए अब इसी रोड मैप को फॉलो करें और आपको हर लैंग्वेज की डिटेल के साथ बेसिक टू एडवांस वीडियोस मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये वो सारी हमारी रोड मैप की क्यूरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। जब आप लॉगिन करते हैं पासवर्ड चेक होता है और ये बैकएंड कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वेब डेवलपमेंट रोड मैप। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करें तो आप 6 to 8 मंथ में ही रेडी हो सकते हैं एक जॉब के लिए, आप डेवलपर बन सकते हैं। आप अब कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस लेवल पर हैं और किस लेवल तक जाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।